हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछले कुछ टाइम से हम इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, टेंसेस। तो टेंसेस में हम प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। पास्ट टेंस हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, जिसमें हमने सिंपल पास्ट को पढ़ा था। तो एक क्विक रिकैप हम देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस में हमने क्या क्या यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। तो आज हम पास्ट का ही अगला पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसमें? पास्ट का पास्ट परफेक्ट टेंस को हम देखेंगे आज। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फॉर्मेट रहता है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड लास्ट में उसके यूजेज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या फॉर्मेट रहता है? टू डिनोट पास्ट परफेक्ट टेंस वी यूज हैड विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में हम हैव यूज करते थे, इसमें हम पास्ट में हम हैड यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैड डन आर वर्क, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड द असाइनमेंट। ये ऑलरेडी आया है, ये एडवर्बियल है। हमने पर प्रेजेंट परफेक्ट में भी कुछ एडवर्बियल्स देखे थे, जिसमें जस्ट, नाउ, ऑलरेडी, तो ये सब आते हैं। तो हम वहाँ पर परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट है, तो हमने हैड यूज किया, हैड ऑलरेडी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, एट 7 PM ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड। आई हैड, ये टेक की थर्ड फॉर्म है, टेकन ए बाथ बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। फॉर्मेट क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे इनकी। तो नेगेटिव फॉर्म के लिए क्या यूज करेंगे हम? टू फॉर्म इट्स नेगेटिव फॉर्म वी पुट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हैड। जस्ट हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है ना, उसके बाद हम नोट यूज करेंगे। द फॉर्म ऑफ द वर्ब डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगी। जैसे वी हैड नोट, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके जस्ट बाद हमने नोट यूज किया नेगेटिव फॉर्म के लिए। डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर वर्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, सी हैड नोट ऑलरेडी फिनिश्ड द असाइनमेंट। एट 7 PM all the shops had not closed. I had not taken a bath before I took breakfast. तो ये नेगेटिव फॉर्म आपको समझ आएगी। बस नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता। किसी भी टेंस की नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो डू है, डिड है, इज एम आर है, हैज है, हैड है, तो हमें उसके बाद सिर्फ नोट को पुट करना है, तो वो हमारी नेगेटिव फॉर्म बन जाएगी। अब आती है इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म इनकी चेंज करेंगे। तो इंटेरोगेटिव में हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या यूज करते हैं? टू फॉर्म इट्स नेगेटिव फॉर्म वी पुट हैड, क्योंकि हैड इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है ना परफेक्ट में, तो हैड बिफोर द सब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें हैड को एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस लेके आना है। फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में हम इंटेरोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे। इसमें फुल स्टॉप नहीं आता है। तो एग्जाम्पल देखिए, हैड वी डन आर वर्क, इंटेरोगेशन मार्क। हैड सी ऑलरेडी फिनिश्ड द असाइनमेंट, क्वेश्चन मार्क। तो हैड को हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट से पहले लेके आ रहे हैं,
फिर ऑलरेडी हमें पता ही है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं परफेक्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एट 7 PM हैड ऑल द शॉप्स क्लोज्ड क्वेश्चन मार्क। हैड आई टेकन अ बाथ बिफोर आई टुक ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने पास्ट परफेक्ट टेंस देखा, और पास्ट परफेक्ट के हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म्स को देखा। अब आता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज कहाँ कहाँ होता है, तो उसके यूजेज हम देखेंगे। फर्स्ट यूज क्या है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड एट अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ आएगा। एट 16 years शी हैड पास्ड हर BA एग्जाम्स। ठीक है, तो कोई एक्शन कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब ही कंप्लीशन है। ठीक है, परफेक्ट में कोई एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, और जो पास्ट में कंप्लीट हो गया होगा वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच हैड कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन ऑल्सो इन द पास्ट। मतलब किसी ऐसे एक्शन, पास्ट के किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कंप्लीट हो चुका हो बिफोर अनदर एक्शन, किसी दूसरे एक्शन से, ऑल्सो इन द पास्ट, पास्ट में ही। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ पाओगे। वी हैड लॉक्ड ऑल द रूम्स, हमने सभी जो रूम्स थे उनको लॉक कर चुके थे हम, बिफोर वी लेफ्ट द हाउस। तो ये एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले ही कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, लॉक लगाना जाने से पहले कंप्लीट हो रहा है। तो ये सेंटेंस है, आप इसके यूज़ को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ द पास्ट। ऐसी डिजायर जो हमारी पास्ट में पूरी नहीं हुई, उनको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे आई विश आई हैड लिसन टू माई फादर्स एडवाइस। ठीक है, उसकी क्या विश है कि काश उसने अपने पापा की एडवाइस को मान लिया होता, सुन लिया होता। तो अनफुलफिल्ड डिजायर्ड ऑफ द पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। लास्ट हम इसका यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट। पास्ट की जो इम्पॉसिबल कंडीशंस हैं, जो संभव नहीं हो सकती, उनके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ही हैड लेफ्ट अर्लियर ही वुड हैव रीच्ड इन टाइम। अगर वो जल्दी निकला होता तो वो टाइम से पहुंच जाता। तो इम्पॉसिबल कंडीशन है कि जो अब हो ही नहीं सकती। तो इफ़ ही हैड लेफ्ट, ये ही हैड लेफ्ट यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो यहाँ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। तो हमने सिंपल पास्ट किया, पास्ट परफेक्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। तो अगर आपको ये समझ आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।